मूवी स्टार्ट होते में दिखाया जाता है एक लड़की को जो एक विच थी जिसके पास एक क्यूट सी बेबी थी। वो उसे उठा के जा रही होती है और सुबह होती ही वो उसे अनाथ आश्रम पे रख देती है। वो उसकी बेटी थी, उसे कहती है मैं बाद में आ जाऊंगी। कुछ मेड्स उसकी ध्यान रखते हैं और उस छोटी सी लड़की का नाम होता है एरिका। तो एरिका बहुत ज़्यादा होशियार थी और वो किसी से नहीं डरती थी। रात के टाइम वो कब्रिस्तान में जाके भूतों की तरह हरकतें करने लगते हैं और उसकी क्यूट सी दोस्त थी जिसका नाम था कस्टर्ड। वो दोनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो सुबह के टाइम उस अनाथ आश्रम में उस मेड को किसी ने बोला था कि आपके अनाथ आश्रम के बच्चे बहुत बदतमीज़ है। वो रात के टाइम भूत बन के कब्रिस्तान में आते हैं। वो उसे ये बात बताता है, लेकिन एरिका उस मेड को बहुत अच्छे से समझाती है और वो सबसे अच्छे तरीके से बातें करने लगती है। एकदम वहाँ पे एक औरत आ जाती है जो कुछ बच्चों में से एक बच्चे को गोद लेने वाली थी। वो सबसे ज़्यादा उसे एरिका अच्छी लगती है, तो वो एरिका को गोद ले लेती है। एरिका कहने लगती है मुझे नहीं जाना उसके घर, लेकिन ज़बरदस्ती करके वो लोग उसे भेजते हैं और यहाँ पे वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं। जब एरिका वहाँ पहुँच जाती है तो वो औरत उसे बोलने लगती है कि मेरा नाम है बेला यागा और मैं एक विच हूँ और मेरे शहर का नाम है थॉमस, और बहुत ज़्यादा बात नहीं किया करो क्योंकि थॉमस को गुस्सा आता है। वो उसे बहुत सारे काम करवाती थी, वो भी जादू के। एरिका बेला यागा से कहती है कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगी, तुम मुझे जादू सिखाओ। वो मंजूर कर देता है। तो वो लोग खाना खाते हैं। बाद में वो परेशान था कि इनमें से इन लोगों के रूम कहाँ है। वो हर रूम में जाता था कि मैं जल्द से जल्द वहाँ से भाग जाऊँ। तो वो परेशान थी कि मैं यहाँ से कैसे भागूँ। तो उसके पास एक सॉन्ग था, वो उसे हमेशा लगाती थी और वो परेशान थी कि जल्द से जल्द मैं बेला यागा की चोट से बच जाऊँ, मतलब उससे भाग जाऊँ। लेकिन बेला यागा उसे बहुत ज़्यादा काम करवाती थी और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रोब चलाती थी। तभी जब उसे एरिका बेला यागा को कहती थी कि तुम मुझे जादू कब सिखाओगी, वो कहती थी कि मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगी, अभी तुम मेरे काम कर। तो वो हमेशा उसे यही कहती थी। वहाँ पे एक बिल्ली थी जिसका नाम है मैंड्रिक। एरिका उसे कस्टर्ड की पुकारती थी कि तुम मेरे अच्छे दोस्त कस्टर्ड की तरह हो। तो एरिका सुबह उठती है और वो काम करने लगती है। एरिका को बेला यागा से बहुत नफरत थी। वो उसकी ड्राइंग बनाने लगती है और वो उसे अपने वॉशरूम में लगा देती है और वो रात के टाइम चली जाती है। वो बिल्ली भी बात करती थी और वो लोग जादू ढूंढ रहे होते हैं। उनमें से एक जादू था जिसे लगा के तुम्हें किसी जादू पे भी असर नहीं होगा, मतलब तुम्हें कोई भी जादू पे असर नहीं होगा। तो वो लोग पूरी रात भर कोशिश करते हैं। बाद में वो लोग ये सब करने के बाद वो अपने आप को लगाते हैं वो चीज़ और सो जाते हैं। जब वो सुबह उठ जाते हैं तो बेला यागा उससे बहुत ज़्यादा काम करवाती है, लेकिन बेला यागा उसे बहुत सारी बातें बताती है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरती थी। एरिका उसे भी बहुत ज़्यादा बातें बोलती थी और उससे बिल्कुल नहीं डरती थी। एकदम बेला यागा बाहर जाने वाली थी। एरिका जल्द से जल्द काम करने की बजाय कुछ और ढूंढती थी कि मैं जल्द से जल्द बेला यागा पे काबू कर सकूं, और उसकी एक अजीब सी पुतला बना देता है और उस पर आग चिपका देता है और वो लोग खाना खाते हैं तो उसे छुपा देता है। वो जब वहाँ पे बेला यागा आ जाती है एकदम से उसके अजीब अजीब बाल आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगता है। बाद में बेला यागा को जिसने परेशान किया वो उसके रूम में उसे खाने को दे देती है कुछ कीड़े। तो एरिका का सारा काम हो चुका था सिवाय एक बाल के। उसे एक बाल मिल जाता है और वो बाल वो चिपका देता है। इसकी वजह से उसके आगे पीछे अजीब से आत आने लगते हैं। वो परेशान था कि ये क्या है और वो बाद में एरिका को एकदम कीड़े देने लगती है और वो कीड़े थॉमस के रूम के पास एक छेद बना देती है और उसमें डालने लगती है। बाद में जब थॉमस आ जाता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जब एरिका उसे बोलती है कि ये सब बेला यागा का ही काम है, उसने मेरे ऊपर कीड़े फेंकी थी, इस वजह से मैंने तुम्हारे लिए डाल दिए। इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ज़्यादा बेला यागा को डरने लगता है। बेला यागा बहुत ज़्यादा डर जाती है। एरिका जल्द से जल्द थॉमस के रूम में चला जाता है और वहाँ पे एकदम अजीब अजीब से
क्यूट क्यूट सी पेंटिंग थे और उसमें उसकी माँ भी थी। मतलब ये उसकी माँ भी इन लोगों के साथ थी, लेकिन उसे पता नहीं था एरिका को। और उसे बताती है कि ये मेरी वो है, वो सारी बातें उसे बता देती है टॉमस। बाद में एरिका भी बहुत खुश हो जाती है। वाओ, तुम लोग पहले बहुत अच्छे थे। पहला याका भी बहुत अच्छी तरीके से गिटार बजाने लगती है। बाद में सारा घर एरिका के काबू में हो चुका था। एरिका खुशी खुशी से वहाँ रहने लगती है। तो क्रिसमस के दिन वहाँ कस्टर्ड और एरिका की मदर भी आ जाती है और वो खुशी खुशी से रहने लगते हैं। ऐसे ही इनका दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय गाइस।